आरजू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखती हैं पाकिस्तान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान, आप कोई भी इलाका उठा लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पीओजेके है। पीओजेके को लेकर हालांकि एक अलग डिबेट हो सकती है, भारत का हिस्सा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पंजाब बनाम जो दूसरी स्टेट्स हैं, ये अगर ऐसे ही हालात रहे, और रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी भी है, अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए तो कितना बड़ा हिस्सा और कितने नेचुरल रिसोर्सेज चले जाएंगे, तो कभी पाकिस्तान चाहेगा नहीं, पूरी जान लगा देगा। ये हालात कहाँ फंसे हुए हैं और क्या होगा इसमें, मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? देखिए, हम यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं तो हमें लगता है कि चाहे बलूचिस्तान के लोग हों या केपीके या इवन कश्मीर साइड के लोग जो हैं, तो इनसे इनको डायलॉग करना चाहिए। जो डिमांड्स हैं वहाँ के लोगों की वो सुननी होंगी, वो गवर्नमेंट को पूरी करनी होंगी। गवर्नमेंट अपनी, या कह लीजिए जो स्टेट को चला रहे हैं, ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चला सकेंगे। पहले तो काफ़ी साल इन्होंने गुजार लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लोग इनकी बात को सुनेंगे और जो ये करेंगे वही होने देंगे। डेफिनेटली इनको लोगों से बात करके जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो कि डिफरेंट है, जाहिर है बलूचिस्तान के लोग कुछ और बात कर रहे हैं, वो सीपीसी को लेकर बात करते हैं, मिसिंग पर्सनस का इशू है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर। इसी तरीके से अब अगर इन्होंने कश्मीर में भी एक और कह लीजिए अपने लिए चैलेंज खड़ा कर लिया है, और अगर ये यही करते रहे तो ये भी एक बलूचिस्तान बन जाएगा। यहाँ से भी मैं और आप शायद कुछ अर्से बाद यही बात कर रहे होंगे कि वहाँ भी मिसिंग पर्सनस का इशू हो गया है, वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इनको यहाँ पर इन लोगों से बात करनी होगी, उनकी डिमांड्स को ना सिर्फ सुनना होगा बल्कि उन डिमांड्स को मानना भी होगा। गवर्नमेंट यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। जो इन्होंने एक अपना एक होल्ड रखा हुआ है पंजाब का कहकर, उससे तो तमाम ही प्रोविंस जो है वो नाराज़ हैं। सभी जो है वो उसके ऊपर बात करते रहते हैं। पहले हल्के फुल्के अंदाज में करते थे, आप लोग बिल्कुल खुलखुला के बात करने लगे। तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा नहीं है कि अगर आप पंजाब में कभी जाएं, तो कि मैं लाहौर गई थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे मुझे जो वहीं के लोग मिले थे, ऐसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट से खुश हैं या वो समझते हैं कि पंजाब बहुत अच्छा जा रहा है। उनको भी शिकायतें हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी आती है, चाहे वो मिलिट्री की लाई हुई हो या मिलिट्री खुद हो, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे, अपनी पर्सनल इनकी जो भी प्रोग्रेस होती है वो इन्हीं की होती है। इनके बच्चे कहाँ पढ़ने चले जाएं, फैमिलीज़ कहाँ चली जाएं, ये जहाज़ खरीद लें या आइलैंड खरीद लें या कॉर्नर के प्लॉट ले लें, ये इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। कंट्री का ये कभी नहीं सोचते। इस वक्त भी भारत के साथ भी जो टेंशन एक पानी की भी बनी हुई है, उस पर भी ये कोई ख़ास परेशान नहीं। बैठे बैठे जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, जी हम खून की नदियाँ बांधेंगे, हम हाथ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन डैम हम नहीं बनाएंगे, बाकी हम सब कर लेंगे। तो मैं भी अपनी वीडियो में यही कह रही थी कि सारे बड़के मार लेंगे लेकिन डैम नहीं बनाएंगे ये लोग। मतलब उससे क्या होगा अगर हम आपके हाथ तोड़ दें, हम नदियाँ बांधें, उससे क्या होगा? भाई आप डैम बनाइए ताकि ये इशू आपका कम हो। नहीं, उस तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लगना है पैसा। आपको याद होगा साकिब निसार साहब हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे इमरान खान के ज़माने में, और उन्होंने एक टेलीथॉन भी की थी जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो लोगों ने फंड किए थे। वो फंड अपनी जेब में डाल के साकिब निसार कहाँ गए किसी को नहीं पता। कभी वो कनाडा खड़े दिखाई देते हैं, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने डैम नहीं बनाया। जबकि उन्होंने कहा यह था कि मैं डैम जहाँ बनेगा वहाँ चेयर डाल के बैठा रहूँगा, हिलूंगा नहीं वहाँ से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जब इस तरह के लीडर्स होंगे, इस तरह के मुल्क चलाने वाले होंगे, तो जाहिर है फिर यही होगा जो हो रहा है।